तो मुसलमान ही मुसलमान पे जुल्म कर रहा है और आप उसको पाकिस्तान में ये दिखा रहे हो कि भैया ये इंडिया में क्या हो रहा है। ये सारे आपस में रिश्तेदार थे। इस केस में भी जो वीडियो आया है सामने, पुलिस ने तफ्तीश की और बाद में बोला कि जो बुजुर्ग हैं वो उनको जान पहचान के थे, जो 6 लोग थे, 6 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो यार आपका हाफिज सईद जो है उसने तो बॉम्बे अटैक कराया था, आपकी ये इंसानियत वहां भी जागनी चाहिए थी। प्लीज आप एक बार प्रोटेस्ट कीजिए। आपके वहां पे लोग 200 से ज्यादा लोग मरे थे, तब इंसानियत कहां थी आपकी? मैंने हमारे जैसे सिटीजन्स ने और यहाँ तक कि जो हमारी उस वक्त हमारी पीपल पार्टी गवर्नमेंट थी हमेशा उसको कंडेम ही किया है। कोई भी इंसान अपने होशोवास में उसका समर्थन नहीं कर सकता। जो कोई इसमें मुलव्विस था उनके ऊपर केसेस लगे, जेल में बैठे हुए। पाकिस्तान ने वो बॉम्बे अटैक का जिस हाफिज सईद का पे क्या हेल्प दी? हाफिज सईद का किया क्या? तो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्रिमिनल को अपने पास, एक टेररिस्ट को अपने पास छुपा के रखा और पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इन दिनों एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटने का मामला बड़े ही जोरों शोर से चल रहा है। भारतीय मीडिया इसमें अभी भी पक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं तलाश रहा है। पहले तो मीडिया में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि इसमें हिंदू धर्म के मानने वाले कुछ लोगों का हाथ है, परंतु पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ये बात साबित हो गई कि इसमें मुस्लिम समुदाय के ही कुछ युवकों के आपसी रंजिश की वजह से ये कारनामा अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के ऊपर अपनी सरसरी और पैनी निगाह हमेशा बनाए रखता है। फिजा खान ने इस मामले को अपने मीडिया हाउस में बड़े ही जोर शोर से उठाया। फिजा खान ने इस दाढ़ी काटने वाले मामले को मुस्लिमों के ऊपर होने वाली जोर जबरदस्ती के तौर पर पेश किया। ऐसी ही एक डिबेट में भारत की तरफ से अपना पक्ष रख रहे रोहित शर्मा ने फिजा खान को जबरदस्त जवाब दिए। आइए सुनते हैं इस पूरी डिबेट को, जिसमें फिजा खान ने यह साबित करने की भरसक कोशिश की कि इस दाढ़ी काटने वाले मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। आइए सुनते हैं इस पूरी डिबेट को और देखते हैं कि इसमें फिजा खान, मुनीब कादरी और रोहित शर्मा क्या बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मुसलमानों से नफरत करने वालों ने जिना के बजाय गांधी को कत्ल किया था, क्योंकि हिंदू होते हुए वो जिस इंसाफ की बात कर रहे थे वो कुछ लोगों को मुसलमानों की तरफदारी नजर आ रही थी। ये सिलसिला थम नहीं सका और आज भी भारत में लसानियत, इंतहा पसंदी और मुसलमानों से नफरतों का राज है। भारत में एक मुसलमान बुजुर्ग शहरी से इंसानियत सोच सलूक के ताज़ा तरीन वाक़ये ने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद में 72 साल मुसलमान शहरी अब्दुल समद सैफी को हिंदुत्वा के गुंडे घर छोड़ने के बहाने जंगल में ले गए और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बुजुर्ग अब्दुल समद हिंदू इंतहा पसंदों से रहम की भीख मांगते रहे, जबकि इस दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने बुजुर्ग से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए, डंडों और हाथों से तशद्दुद करने के बाद उनकी दाढ़ी भी काट दी। रोहित, ये किस किस्म की सोच है, किस किस्म की नफ्सियात है? ये आपके देश में हुआ? ये मेरे देश में नहीं हुआ, ये मेरे उस जिले में हुआ जिस जिले में मैं रहता हूँ। ये गाजियाबाद में हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बुजुर्ग जो हैं ये उस जिले के रहने वाले हैं, ये उस जिले के रहने वाले हैं जिस जिले का मैं हूं, बुलंदशहर से, राइट। और दोनों जिलों में मुस्लिम्स के खिलाफ कोई ऐसी एट्रोसिटी आज तक नहीं सुनाई दी, ठीक है। इस केस में भी जो वीडियो आया है सामने, पुलिस ने तफ्तीश की और बाद में बोला कि जो बुजुर्ग हैं वो उनको जान पहचान के थे, जो 6 लोग थे, 6 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसमें से कौन है 6 जो दोस्त थे, जो लोग थे? एक का नाम आरिफ है, एक का नाम आदिल है, एक का नाम मुशाहिद है, एक का नाम पोली है, एक का नाम कल्लू है। तो मुसलमान ही मुसलमान पे जुल्म कर रहा है और आप उसको पाकिस्तान में ये दिखा रहे हो कि भैया ये इंडिया में क्या हो रहा है। ये सारे आपस में रिश्तेदार थे और काटी गई जय श्री राम के नारे कोई नहीं लगाए गए। इसमें FIR लॉन्च हो गई और सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज फेक जर्नलिज्म, कि ये किसी ने डाल दिया ये दिखाते हुए कि मुसलमानों पे तशद्दुद होती है। मैं पुलिस की FIR को कोट कर रहा हूं, FIR में नाम लिखा। अच्छा, मैं आई एम कोटिंग FIR कहां कटी है बताएं ना आप। हाँ,
तो सही। पुलिस मैं किसके पुलिस की मातहत है वहां पे? वही तो मेरा सवाल है। ये वो पुलिस है जो यूएपीए के अंडर, यूएपीए के तहत उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट्स को जेल में डाल दिया और भी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया है और ये कहा है कि जो पुलिस है, मतलब कि भारत के दीगर स्टेट्स के अंदर, सिर्फ एक जगह पर नहीं, वो ऐसे ही किसी के भी ऊपर कोई भी चार्ज लगा देती है टेररिज्म का यूएपीए के अंडर, जो भी थोड़ा सा डिसेंट करता है या जो भी इख्तिलाफ राय रखता है, तो उस पुलिस का तो मैं यकीन नहीं करूंगा। इनकी जो थ्योरी है ना कि जो अटैकर्स थे वो मुसलमान थे, ये ट्विटर से पकड़ी हुई है। अब इससे मुझे एक चीज याद आ गई है रोहित, शायद थोड़ा बुरा लग जाए, मुझे आपकी बातों से तेजस्वी सूर्या की याद आ गई है। तेजस्वी सूर्या मैं थोड़ा बताता चलूं क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तानी ऑडियंस को इनका नहीं इतना पता। ये एक आरएसएस के, बीजेपी के एमएलए हैं, ये वहां लोकसभा के मेंबर हैं और इन्होंने पिछले महीने ये किया कि जो वहां बेड स्कैम स्कैंडल हुआ था बेंगलुरु में, उसका सारा इल्जाम 17 डॉक्टरों के ऊपर लगा दिया और 17 के 17 डॉक्टर सारे मुसलमान थे। कि अब मुझे उससे ये वाली बात याद आ रही है जो रोहित, कि एक लिस्ट बनाओ नामों की और वो नाम बड़े चुन के लो, वो सारे नाम मुसलमानों के हो, ताकि शो ये किया जाए कि सारी चीजें जो गलत हो रही हैं भारत के अंदर वो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से हो रही है। रोहित ने ये कहा कि जी मुसलमानों के साथ मुसलमान ही भारत में जुल्म कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो ये अभी रिसेंटली यूपी के अंदर एक 100 साल से भी पुराना मस्जिद था, उसको बुलडोज किया गया कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जहां योगी आदित्यनाथ यानी चीफ मिनिस्टर है यूपी के अंदर, वहां 12 बम की, वहां जो मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया वो मुसलमान थे, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, कौन चलाते हैं? बीजेपी, मुसलमान है। अच्छा, इनसे जवाब लेते हैं। जी रोहित सॉरी, मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। पहली चीज मुनीम ने बोला कि वो इंडियन पुलिस, यार प्लीज यार, पहली चीज मुनीम ने बोला कि वो इंडियन पुलिस थी जिसने ये 5 मुसलमानों के नाम बताए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन पुलिस ने ही तबरेज के खिलाफ एक्शन लिया था, इंडियन पुलिस ने ही उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन लोगों ने काउ लिंचिंग की थी। इंडियन पुलिस ने ही, आपने तेजस्वी सूर्या का नाम लिया, इंडियन पुलिस ने ही इसको क्लैरिफाई किया कि उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, वो इंडियन पुलिस ही थी जिसने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बोला, ठीक है। तो यार आपका हाफिज सईद जो है उसने तो बॉम्बे अटैक कराया था, आपकी ये इंसानियत वहां भी जागनी चाहिए थी। प्लीज आप एक बार प्रोटेस्ट कीजिए, आई वुड लव इट एंड आई विल ट्वीट फॉर यू। आपके वहां पे लोग 200 से ज्यादा लोग मरे थे, तब इंसानियत कहां थी आपकी? हो गया, अब जवाब दे दूं? अच्छा जी, जहां तक रही 26/11 की बात, तो उसको तो हर जगह के ऊपर, यानी मैंने, हमारे जैसे सिटीजन्स ने, और यहां तक कि जो हमारी उस वक्त हमारी पीपल पार्टी गवर्नमेंट थी, हमेशा उसको कंडेम ही किया है। कोई भी इंसान अपने होशोवास में उसका समर्थन नहीं कर सकता। जो कोई उसमें मुलव्विस था उनके ऊपर केसेस लगे, जेल में बैठे हुए। दूसरी बात, वो भी इंसानियत के ऊपर ही आ जाता है। क्यों वो बुरा लगा, मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं LLB का स्टूडेंट होता था। ये कोई 2008 में, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट था और मैं टेलीविजन के ऊपर देख रहा था एंड इट हॉरिफाइड मी, इट शॉक्ड माय कॉन्शियस व्हाट आई सॉ। ये वही भारतीय पुलिस है जिसकी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी तारीफें की हैं, वो तो मैंने आपको सुनाई दी। वही भारतीय पुलिस है जिसने सिद्दीक कपान, एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया, उसको जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि जो हाथरस के अंदर गैंग रेप केस हुआ था दलित लड़की के साथ, वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने जा था और ये वाली बात आपकी सरकार को रास नहीं आ रही थी, वो इसको दबोचना चाह रहे थे कि ये बात कभी मंजर आम पर आई ना सके। स्वामी असीमानंद, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के पीछे जौन से सारे लोग थे, क्या किया आपकी पुलिस ने उसके ऊपर? कौन सा एक्शन लिया? समझौता एक्सप्रेस वाली चीज पे कौन सा एक्शन लिया? आगे बताता हूँ। उमर खालिद और शर्जील इमाम, यूएपीए, इन लोगों के ऊपर दे जस्ट लैप्ड इट ऑनटू देम विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट सब्सटेंशिएटिंग एनी ऑफ द चार्जेस। ये है आपकी पुलिस के कारनामे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जी रोहित, ये मुनीब ने बोला संदीप कप्पन को अरेस्ट किया गया, मुसलमान थे क्या? तो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया। आपका ज़हन मुनीब पर ही है। जी मुनीब, आपको दुख बड़ा हुआ होगा कि बॉम्बे अटैक हुआ था, लेकिन उस पे किया क्या गया? आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इमदाद दी, हम लोगों ने हेल्प दी। पाकिस्तान ने वो बॉम्बे अटैक का जिस हाफिज सईद का पे क्या हेल्प दी? हाफिज सईद का किया क्या? जेल में डाला। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल गए कि हमारे पास से, नवाज शरीफ ने बोला कि हमारे कंट्री से लोग गए थे जिन्होंने जाके अटैक किया। आपकी पूरी प्रूफ इंडिया ने पूरा डोजियर दिया, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। उसी डोजियर पे अमेरिका ने हेडली को 30 साल से ज्यादा की सजा की, सेम डोजियर, सेम प्रूफ। तो आपने
ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्रिमिनल को अपने पास, एक टेररिस्ट को अपने पास छुपा के रखा, और पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आप लोग इतना चीखते हैं कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है। आपके अपने कंट्री में क्या होता है भाई? आपके अपने कंट्री में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? हमारे कंट्री में तो चलो हिंदू मुस्लिम मैं मानता हूं, आपके अपना कंट्री तो मुसलमानों के लिए बना था। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वेस्ट सिंध में क्या हो रहा है, नहीं पता। क्रिश्चियन नर्सेस के साथ क्या हुआ? क्रिश्चियन नर्स को मारा गया, सरेआम नहीं हुआ। और एक नर्सेस ने एक चर्च पे कब्जा कर लिया, क्रिश्चियन नर्सेस को मारा वहां पे, बोला कन्वर्ट हो जाओ। तो आप हमें मत बताइए, आप अपने कंट्री को देखिए, अपने कंट्री को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप इंडिया को बताने, हम लोग, हमारे पास मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हमारे मुस्लिम डिप्टी आर्मी चीफ थे, हमारे पास मुस्लिम जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे पास मुस्लिम एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी बता सकता हूं मिनिस्टर्स भी हैं। तो हमारे पास तो सब है। इतने सारे इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इतने सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। आप अपने कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बता सकते हैं माइनॉरिटी का? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।